हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार बिजनेस रूपी सिक्के के दो पहलू कौन कौन से हैं। अब बिजनेस रूपी सिक्के का एक पहलू में आप आते हैं, बिजनेस आप आते हैं। ठीक है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं या इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। अर्थात सिक्के के एक पहलू में आप जो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, तो आप कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या फर्म, दुकान, कंपनी, ये है बिजनेस रूपी सिक्के का एक पहलू है। बिजनेस रूपी सिक्के का जो दूसरा पहलू है, बिजनेस रूपी सिक्के के दूसरे पहलू में मार्केट, सोसाइटी, स्थान, व्यक्ति, कस्टमर, पब्लिक, कंडीशंस, परिस्थितियाँ, विशेषताएं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, प्रशासनिक व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था, या सरकार की पॉलिसी, या ग्लोबल इकोनॉमिक व कॉमर्शियल कंडीशंस, ये सब चीज़ें बिजनेस रूपी सिक्के के दूसरे पहलू हैं। अब बिजनेस रूपी सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू, एक पहलू में बिजनेस को स्टार्ट करने वाला या बिजनेस को चलाने वाला जिनमें कोई व्यक्ति हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। ये बिजनेस रूपी सिक्के का एक पहलू। बिजनेस रूपी सिक्के का दूसरा पहलू वह स्थान, वह परिस्थितियाँ जिनमें बिजनेस चलता है। बिजनेस चलता है, वो मार्केट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, देश हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, गांव, नगर, मोहल्ला, शहर हो सकता है। वहाँ की आर्थिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार का वातावरण हो सकता है। आर्थिक, व्यावसायिक या सामाजिक कंडीशन, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, तमाम प्रकार की कंडीशंस आ सकती हैं। वो सारा का सारा वातावरण, वो सब सराउंडिंग वातावरण आता है। ठीक है। अब बिजनेस का जो एक पहलू है और दूसरा पहलू है अर्थात बिजनेस के एक पहलू में कर्ता आता है, बिजनेस को करने वाला, चलाने वाला, संचालित करने वाला। बिजनेस के दूसरे पहलू में वो परिस्थितियाँ, वह बेस जिसमें बिजनेस चलता है, जिसमें बिजनेस को चलाया जाता है, जिसमें बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस को डेवलप किया जाता है, वो परिस्थितियाँ ये बिजनेस रूपी सिक्के का दूसरा पहलू है। अब बिजनेस रूपी सिक्के का जब एक पहलू और दूसरा पहलू, दोनों पहलू बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर बीच में जो कंडीशंस आती है, ये एक मतलब बिजनेस, जैसे कहा जाए कि नदी के दो सिरे, उसी तरीके से बिजनेस रूपी सिक्के के दो सिरे। अब इन दोनों सिरों को जो जोड़ने वाला सिस्टम है, वो हो कनेक्टिविटी, जिसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। अर्थात बिजनेस का रूपी सिक्के का एक पहलू दूसरे पहलू से जुड़ता है, दूसरा पहलू पहले पहलू से जुड़ता है। अर्थात पहले पहलू को दूसरे पहलू की आवश्यकता होती है, दूसरे पहलू को पहले पहलू की आवश्यकता होती है। अर्थात बिजनेस के एक पक्ष को दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, और बिजनेस के दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की आवश्यकता होती है। अर्थात एक पक्ष में बिजनेस को करने वाला करता आता है, दूसरे पक्ष में बिजनेस कहाँ पर किया जा रहा है, वह परिस्थितियाँ आती हैं। अर्थात एक पक्ष में बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, तो दूसरे पक्ष में कस्टमर और कस्टमर से रिलेटेड समस्त चीज़ें आती हैं। अब कस्टमर और बिजनेसमैन अर्थात इंटरप्रेन्योर या फिर फर्म, दुकान, कंपनी, एक पक्ष को दूसरे पक्ष को जोड़ने वाली जो चीज़ कनेक्टिविटी है, अब यह एक तीसरी चीज़ आ गई। इस तरीके से कहा जाए कि बिजनेस 3 चीज़ों से मिलकर के कंप्लीट होता है।
बिजनेस का एक पक्ष जो स्टार्टर के रूप में आता है, दूसरा पक्ष वो जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर बिजनेस चलता है, तीसरा पक्ष वह जो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को स्थापित करता है, ये जिसके द्वारा कनेक्टिविटी स्थापित होती है। अब ये भी बात सही है कि एक पक्ष को कितनी आवश्यकता है दूसरे से कनेक्टिविटी स्थापित करने की। ये दूसरे पक्ष को कितनी आवश्यकता है कि पहले पक्ष से कनेक्टिविटी स्थापित करने की। अब बिजनेस का एक पक्ष प्रोडक्ट और सर्विस कार्य के द्वारा, बिजनेस का एक पक्ष प्रोडक्ट या सर्विस या कार्य के द्वारा दूसरे पक्ष से कनेक्टिविटी को स्थापित करता है। दूसरा पक्ष है पहले पक्ष से कार्य, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बिजनेस का दूसरा पक्ष पहले पक्ष से कनेक्ट होता है, ये कनेक्टिविटी को स्थापित करता है। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि कनेक्टिविटी डेवलपमेंट भी होता है। यदि बिजनेस के पहले पक्ष का डेवलपमेंट होता है, अर्थात बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या फर्म, दुकान, कंपनी का डेवलपमेंट होता है, तो पहले पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में जो कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी डेवलपमेंट भी होता है। तो दूसरा पक्ष भी डेवलप होता है, अर्थात कस्टमर जो कि पब्लिक से निकल करके आता है, पब्लिक सोसाइटी से निकल करके आती है। सोसाइटी किसी गांव, नगर, प्रदेश या राष्ट्र या फिर महाद्वीप या विश्व से निकल करके आती है। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस तीन पक्षों से कंप्लीट होता है, अर्थात बिजनेस रूपी सिक्के के दो पहलू, एक पहलू में कर्ता, दूसरे पहलू में कर्ता जहाँ पर कार्य करता है वह पक्ष दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन वो दो पहलू जुड़ते किसके हैं, कैसे जुड़ते हैं, अर्थात सिक्के का एक पहलू या दूसरा पहलू होना ही है, बिना। अब ये बात दीगर है कि मान लीजिए, ये तो एक बात आती। दूसरी चीज़, पार्टिकुलर जो कॉमर्शियल यूनिट है उसका भी दो पक्ष होते हैं। ये तो बिजनेस की बात करेंगे। अब पार्टिकुलर कोई कॉमर्शियल यूनिट, जो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है, उसके भी दो पक्ष होते हैं। एक तो कर्ता पक्ष, दूसरा पक्ष उसका जो कस्टमर पक्ष है या उसका वातावरण, तीसरा पक्ष है उसकी जो आपस में कनेक्टिविटी है, अर्थात आदान प्रदान, संबंधों का आवागमन, संबंधों का संचालन या फिर परिचालन, और अंत में क्रय विक्रय का संचालन। ये किसी कॉमर्शियल यूनिट में ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। अब तीनों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब इन तीनों को कैसे डिफाइंड किया जाए, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।